रेडी है, गॉट इट पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको मैसेज आया होगा तो अभी का जो पार्ट है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वेलनेस टॉक होने वाला है। और वो डेफिनेटली आपको बहुत सारा इंसाइट देगा, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पता चलेगी। वो आपके हेल्थ गोल, अगर वेट लॉस, वेट गेन या वॉट एवर आपका बेटर हेल्थ का जो गोल है, उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करेगा। तो और आज की जो कोच है, जो वेलनेस टॉक लेने वाले हैं, वो भी मतलब बहुत ही अमेजिंग है। उनका खुद का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब वो रेसिपी एक्सपर्ट है, हेल्दी रेसिपी एक्सपर्ट। आज उनके थ्रू हमें एक बहुत ही अच्छा हेल्दी रेसिपी भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज हम मिलेट्स के ऊपर जानकारी लेने वाले हैं। तो सब लोगों को डायरी पेन और थोड़ा अटेंटिव वे से यहाँ पे बैठना है। अभी अपना कैमरा ऑन करिए, एक जगह पे बैठ के आप तो बहुत सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। आज बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम इनवाइट करते हैं आज के ट्रेनर कोच पल्लवी देशमुख मैडम। यस। Yes. So thank you so much, Sachin sir, for warm welcome, and thank you so much, Robert sir, for this amazing workout. बहुत सारा कैलोरीज बर्न किया रहेगा, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सचिन सर, जिन्होंने आज का लिंक ओपन किया है, एंड जो भी अभी कनेक्टेड है, 61 लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, तो यस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपाली मैडम। सो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने आज का कॉल ये कनेक्ट किया है। मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आप आज बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो आपने शायद ही कभी सुना नहीं रहेगा, वो इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का जो ये कॉल होने वाला है ना, ये कॉल में क्या क्या मैं लेने वाली हूँ इस सेशन में वेलनेस टॉक के, तो वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। पहले तो मेरा जर्नी मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। उसके बाद मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, उसके ऊपर मैं वो क्या होता है एक्चुअली वो बताने वाली हूँ। उसके क्या क्या टाइप्स है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसे करेक्ट वे से कंजम्पशन कैसे कर सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, क्योंकि पता तो सब होता है लेकिन खाना कैसे, वही करेक्ट फॉर्म पता नहीं होता है। देन एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिलेट्स का ही, और उसके बाद कुछ रिजल्ट्स हम लोग लेंगे, कुछ एक्सपीरियंस लेंगे इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद, ऐसे चेंजेस किन्होंने किया है अपने डाइट में या अपने मील प्लान में। ओके, तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया है। सो सबसे पहले एवरीवन एक्साइटेड? मुझे कोई दिख नहीं रहा है एक्साइटेड, बहुत शांत शांत लग रहे हैं, तो एक एक हार्ट दे दीजिए, एक एक हार्ट दे दीजिए मेरे लिए, दे सकते हैं ना? यस, सो थैंक यू। एंड तो मेरा जर्नी सबसे पहले मैं शेयर करूंगी। लगभग 2.5 years बिफोर मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, एंड ज्वाइन करने का मेरा रीजन था कि मुझे हेल्दी वे से वेट लॉस करना था। एंड वेट लॉस क्यों करना था? क्योंकि थोड़े से वजन की वजह से मैं बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रही थी, और उसके चलते हुए मुझे बहुत कम एज में बीपी का टैबलेट स्टार्ट हो चुका था, शुगर लेवल मेरा बॉडी लाइन पे आ चुका था, कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी लाइन पे आ चुका था, इतना विटामिन डिफिशियंसी था कि मुझे समझ में नहीं आता था कब कौन सा इन्फेक्शन हो जाए। मुझे थ्रोट इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। उसके बाद एनर्जी लेवल बिल्कुल भी नहीं थी। बाय बैकग्राउंड मैं एक प्रोफेसर थी मुंबई यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में, एंड एक लेक्चर लेने के बाद मैं बहुत थक जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये एज के हिसाब से होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा पता चला कि ये एज के हिसाब से नहीं होता है, मेरी बॉडी पूरी तरह से डिफिशियंट हो चुकी है। एंड जैसे मैंने ज्वाइन किया, सबसे बढ़िया मेरा एनर्जी लेवल यहाँ पे बढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे करके जो भी मैंने चैलेंजेस बताए हैं, ये चैलेंजेस मेरे रिकवर तो नहीं बोल सकते, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। एंड इस जर्नी में, और
8 महीने के जर्नी में मैंने मेरा अमेजिंग वे से 14 kg का फैट लॉस किया है एंड मेरा स्किन का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। ये जो मेरा बिफोर का स्किन का फोटो है वो मैं कॉलेज में थी, प्रोफेसर थी तब का है, एट द एज ऑफ 32 33 एंड ये जो फोटो है ये अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले का है। तो देख सकते हैं कि कितना पॉसिबल हो सकता है इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद, अगर हम करेक्ट एजुकेशन लेते हैं, कोचेस के गाइडेंस को फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, रोज हमारे कॉल को ज्वाइन करते हैं, तो इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था। अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन नहीं करती तो शायद मैं इस यहाँ पे बोल तो नहीं सकती, लेकिन मैं रहती या नहीं रहती ये भी मुझे पता नहीं था। ये मेरी जर्नी है अमेजिंग ऐसी, फैट मॉम टू फिट मॉम तक की। अब एट द एज ऑफ 42 मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपने लाइफ को। अभी आज जो है ना ये मेरा स्टोरी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मुझे देना है आपको नॉलेज वो आज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलेट्स पे चलते हैं। मिलेट्स का मतलब क्या है अभी, हाँ उसके पहले मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन जरूर देना चाहूंगी। अगर आपके पास नोटबुक पेन नहीं है तो आप लेके बैठिए, ठीक है, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी है जो आपके डे टू डे लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए इजी होगी, ठीक है। तो मिलेट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द मिलेट्स। तो सबसे पहले मिलेट्स का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे सीड के फॉर्म में जो भी ग्रेन्स आते हैं, जो भी धान्य आता है, जो ग्रास फैमिली से है, मतलब घास के फैमिली से है, उसे हम लोग मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके टाइप्स मैं बताने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हिस्ट्री मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट मिनट। ओके, तो है ना सब लोग, मैं 1-2 मिनट के लिए मेरा ये हो गया था। सो ये तो मैंने बताया कि मिलेट्स क्या होते हैं, राइट। अभी मिलेट्स ना ये आया कब इन्वेंशन में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसे ना मिलेट्स को बोलते हैं हेरिटेज फूड ऑफ आवर एंसेस्टर्स। हमारे जो पुराने लोग हैं ना, हमारे पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है, उनका हेरिटेज फूड ये कहा जाता था पहले, ओके। लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जैसे ही राइस और गेहूं और चावल जैसे इन्वेंट हुआ तो वो स्टैंडर्ड फूड माना जाने लगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हेरिटेज फूड है जैसे कि जवारी है, बाजरी है, नाचनी है, इसका ना यूज कम होने लगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि हाँ जो कोई भी गेहूं या राइस यूज करेगा खाने में वो बहुत रिच है, मतलब बहुत अमीर है या अच्छे लोग ही यूज करते हैं, एंड जो ज्वारी बाजरी अपने खाने में यूज कर रहा है वो पुअर लोगों का खाना है या गरीब लोगों का खाना है। बेसिकली मेरे पेरेंट्स भी खेती करते हैं, मतलब मेरे फादर करते थे पहले। तो मैंने मेरे टाइम में भी ये ऑब्जर्व किया था कि हमारे घर में खेती की ज्वारी वगैरह आती थी, लेकिन मेरे नाना जी के घर में राइस वगैरह ज्यादा रहता था क्योंकि वो शहर में रहते थे। तो ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि हाँ जिस घर में ज्वारी की भाकरी ज्यादा बनती थी उस टाइम, तो उस घर में ऐसा समझा जाता कि थोड़े से गरीब लोग हैं। तो इस कारण की वजह से ना ये धीरे धीरे करके हमारे खाने में से निकलने लगा। क्योंकि अभी जैसे हमारी जो जनरेशन है ना, जैसे 40s की जनरेशन है, हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। जैसे अभी ये चेंज मैंने बताया, जैसे कि डब्बा टीवी से लेके एलईडी स्क्रीन तक का, टेलीफोन से लेके हमारे मतलब टच स्क्रीन वाला मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल, आईपैड तक का, ये जर्नी हम लोगों ने देखा है ना। तो स्पेशली 40s वाले जो लोग हैं, तो इसमें देखा है कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हमारे खाने के बारे में। तो ये धीरे धीरे करके हमारे खाने से गायब होने लगा। भले ही उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे हमारे आजकल के बच्चों को हम लोग देते हैं स्टैंडर्ड करके पिज्जा, पास्ता, बर्गर ये देते हैं, वैसे ही शायद से हमारे जमाने में हमें चपाती या राइस का क्रेज था।
भाकरी का नहीं था या ज्वारी का नहीं था, गेहूं और राइस का क्रेज था। तो ऐसे इसकी वजह से वो हमारे खाने से गायब हुआ। लेकिन 2018 में जो है ना, 2018 में इसका इन्वेंशन फिर से हुआ, ये इसने कमबैक किया मिलेट्स ने। मतलब किसने कमबैक किया? अभी मिलेट्स में बहुत सारा टाइप्स आता है, वो मैं बाद में बताने वाली हूँ। लेकिन हमारे जो लोकल मिलेट्स है ना, जैसे जवारी, बाजरी, नाचनी, ठीक है, तो उन मिलेट्स में मिलेट्स ने कमबैक किया। और उसके बाद यस, मोटा अनाज जिसे बोल सकते हैं, उसके बाद 2021 से लेके इस ईयर तक 2023 तक गवर्नमेंट ने 2018 को नेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। ओके, और 2018 से लेके 21 तक इंडियन गवर्नमेंट ने ही फाइट किया कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स कब डिक्लेयर किया जाए। और ये साल है 2023, जो साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स कहा जाता है। इसी के लिए आज ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। ओके, तो थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा है ना? मैं और कोर इसमें जाने वाली हूँ, लेकिन एक एक हार्ट दे दो, नहीं तो मुझे एनर्जी कैसे मिलेगा। ओके, सो ये हो गया थोड़ा सा हिस्ट्री उसका, उससे रिलेटेड। अभी इसे इन्वेंट किसने किया ना, तो एक बेंगलोर के साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर खादर वली। उन्हें मिलेट्स ऑफ द मैन मैन ऑफ द मिलेट्स कहा जाता है इंडिया का। उन्होंने ही सारे मिलेट्स का मतलब मिलेट्स को हमारे लिए हमारे सामने लाया है। ओके, अभी अभी मैं बताने वाली हूँ कि मिलेट्स के कौन से टाइप होते हैं। तो दो टाइप्स के मिलेट्स होते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि मेजर मिलेट्स एंड माइनर मिलेट्स, ठीक है। तो मेजर, कुछ पीपीटीज भी मैं शेयर करने वाली हूँ, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के लिए मैं पीपीटी के साथ नहीं जाना चाहूंगी। तो मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स ये आप लिख सकते हैं। अभी मेजर में क्या क्या आता है, तो मेजर में आता है जवार एंड बाजरा, ठीक है। थोड़े से दाने उसके मोटे होते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि जवार और बाजरा वो मेजर मिलेट्स में आते हैं दो। और बाकी जो है ना, वो लगभग 5 टाइप के मिलेट्स है, वो है माइनर मिलेट्स। अभी उसमें क्या क्या आता है तो वो हम लोग देखेंगे। तो उसमें नाचनी आती है, कुटकी करके एक आता है, और बाकी जो है जैसे किनोवा है, वो सारे मिलेट्स माइनर मिलेट्स में आते हैं। ऐसे 5 टाइप के हैं, जिसमें और एक टाइप है मिलेट्स का। तो ये तो दो है बेसिक टाइप्स, लेकिन एक आता है सूडो मिलेट करके। सूडो मिलेट्स क्या होता है, वो एक्चुअली ग्रेन नहीं होता है, लेकिन हम ग्रेन के जैसे उसे खा सकते हैं। ग्रेन के जैसे खा सकते हैं, इसका मतलब क्या है पता है? हम लोग जैसे चपाती भाजी या भाकरी वगैरह खाते हैं, उसी टाइप से उसका भी कंजम्पशन कर सकते हैं। और वो सूडो, और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, सूडो मिलेट्स में पता है आपको क्या आता है? हमारे जो फास्टिंग मिलेट्स है ना, वो आते हैं, जैसे कि वरी का राइस आता है, ठीक है। भगर जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग फास्टिंग। मेरी आवाज आ रही है? मुझे थोड़ा सा स्टक आ रही है, बीच बीच में स्टक हो रहा है, लेकिन आ रहा है। ओके ओके ओके। तो सूडो मिलेट्स में पता है क्या है कि हमारे जो फास्टिंग मिलेट्स है ना, जैसे उपवास के लिए हम लोग खा सकते हैं, उसको बोलते हैं सूडो मिलेट्स। जैसे उसमें हो गया राजगीरा, उसके बाद आ गया कुट्टू या शिंगाड़ा पीठ, या शिंगाड़ा जिसे बोलते हैं, वो आ सकता है। देन भगर, ये जो मिलेट्स है ये फास्टिंग मिलेट्स बोल सकते हैं। और इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है सारे मिलेट्स का, वो बहुत ज्यादा है, वो मैं आगे बताने वाली हूँ। ओके, उसके साथ साथ मैं और एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारे खाने में ना 3 टाइप्स के ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप्स के ग्रेन्स कौन से होते हैं वो आप लिख सकते हैं। पॉजिटिव ग्रेन्स होते हैं, न्यूट्रल ग्रेन्स होते हैं, एंड निगेटिव ग्रेन्स होते हैं। अभी मैं आपको सबसे पहला निगेटिव ग्रेन्स बताती हूँ। निगेटिव ग्रेन्स में व्हीट और राइस आता है, जिसका हेल्थ बेनिफिट बहुत ही कम है, ठीक है, जिसमें लेस देन 2% का फाइबर है, ओके।
और वो हमारे मतलब हमारे बॉडी में अगर कुछ हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्शंस क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो ये हो गए निगेटिव ग्रेन्स। न्यूट्रल ग्रेन्स क्या है कि जिसमें फाइबर का परसेंटेज 3 to 6% तक होता है या उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। उसमें नो हीलिंग प्रॉपर्टी है, बट हमारे बॉडी को कोई भी वो हार्मफुल नहीं है। जिसमें आता है जवार, बाजरा, फिंगर ग्रेन, कॉर्न, ठीक है, वो हमारे बॉडी को ये नहीं करेगा, मतलब हार्म नहीं करेगा या कुछ बिगाड़ेगा नहीं बॉडी में, ठीक है। और जो पॉजिटिव ग्रेन्स आते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फॉक्सटेल्स है, कूड़ो है, देन नाचनी है, देन भगर है। ये जो है ना, ये सारे पॉजिटिव ग्रेन्स है। इसमें फाइबर का परसेंटेज मोर देन 8 to 12% होता है और वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे बॉडी के लिए। ओके, सो ये हो गया थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अभी मैं थोड़ा स्लाइड शेयर करूंगी आपके साथ। यस, तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे लिख के ले सकते हैं कि अगर जवार हम लोग ले रहे हैं तो जवार का न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है पर 100 ग्राम, उसमें 11 ग्राम ऑफ प्रोटीन आ सकता है, ठीक है। इसके भी मैं थोड़ा सा और आगे बताने वाली हूँ। फाइबर 1 to 4 ग्राम आता है। मिनरल्स आते हैं उसमें, बिकॉज ऑल मिलेट्स आर रिच इन मिनरल्स, रिच इन आयरन। कैल्शियम का सोर्स बहुत अच्छा है, फाइबर का सोर्स बहुत अच्छा है, एंड प्रोटीन का भी सोर्स बहुत अच्छा है। तो ये कुछ टाइप्स है जिसमें मैंने स्पेसिफिकली लिया है कि क्योंकि ये हम लोग यूजुअली हमेशा यूज करते हैं ना, इसके लिए तो जवार का आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद बाजरा, जिसे पर्ल मिलेट भी कहा जाता है, उसमें पर 100 ग्राम में प्रोटीन कितना है, फाइबर कितना है, मिनरल्स कितने हैं, आयरन कितना है, आप देखिए 16.9 mg आयरन है, कैल्शियम 38 mg है। देन नेक्स्ट है नेक्स्ट है सनवा मिलेट। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, कैल्शियम एंड आयरन। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या फिर मैं फास्ट उसको ये कर रही हूँ? नहीं बराबर है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है कुड़ो मिलेट। अभी इसमें भी आप लोग 100 ग्राम में क्या परसेंटेज है प्रोटीन का, फाइबर का, इसकी वजह से ना आपको कैसे समझ में आएगा कि मुझे क्या क्या लेना है, कैसे लेना है, वो मैं बताने वाली हूँ, क्या क्या खाने में इंक्लूड करना है, ठीक है। ये भी हमारे इसमें रागी, जिसे नाचनी बोलते हैं, उसका भी देखिए उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। अभी कंपेयर करते हैं हम लोग व्हीट और राइस के साथ मिलेट्स को कंपेयर करते हैं। प्रोटीन की मात्रा कितनी ज्यादा है राइस के कंपैरिजन में, फाइबर की मात्रा कितनी ज्यादा है राइस के कंपैरिजन में, मिनरल्स कितना ज्यादा है 5 to 10 टाइम्स, आयरन ज्यादा है, एंड ऑफ कोर्स कैल्शियम भी बहुत ज्यादा है। ओके, देन ओके, सो इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स है मिलेट्स के, लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ बताने वाली हूँ, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेनिफिशियल है, डिटॉक्सिफाई जल्दी होता है बॉडी में, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में इसकी मदद होती है। ब्रेस्ट कैंसर को, कुछ टाइप्स के मिलेट्स होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि अभी उसका भी रीजन है ना, कैंसर सेल्स को प्रिवेंट करने में उसकी हेल्प होती है, क्योंकि ऑल मिलेट्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, उसके बाद बहुत कम उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो इसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट को भी इसका हेल्प होता है। टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए भी उसका हेल्प होता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे डायबिटीज है, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि जवार की रोटी खाओ, एक जवार की रोटी खाओ, राइस मत खाओ। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन। देन कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में, कंट्रोल करने में बहुत मदद होती है। जैसे हार्ट डिसीजेस का मैंने बताया है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस को
ट्रीट करने के लिए या उसे अच्छा रखने के लिए भी इसका हेल्प होता है, इसकी मदद होती है। लाइक अस्थमा के भी पेशेंट्स होते हैं तो वो भी मिलेट्स का कंजम्पशन कर सकते हैं। देन किडनी, लीवर, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए भी मिलेट्स यूज होते हैं। देन गैस्ट्रिक पेशेंट जो होते हैं जिससे गैस्ट्रोलॉजिकल कुछ डैमेजेस हुए हैं या कंडीशंस है, गैस्ट्रिक अल्सर्स या कोलन कैंसर, उसका भी रिस्क रिड्यूस करने में इसका हेल्प होता है। एंड जिसे भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, ब्लोटिंग होता है, गैस होती है, उसे भी यहाँ पे हेल्प होता है मिलेट्स को अगर हमारे डाइट में इंक्लूड करेंगे तो। ओके, अभी इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स और मैं बता देती हूँ कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने में इसकी मदद होती है, हमारे स्किन को अच्छा रखने में इसकी हेल्प होती है। एंटीऑक्सीडेंट का तो मैंने बता ही दिया है। देन उसके बाद अल्कलाइन इन नेचर होता है। ये जो मिलेट्स होते हैं, फिर से मैं स्टक हो गई हूँ क्या? कोई मुझे अनम्यूट करके बता सकते हैं कि परफेक्ट है। ओके, Go ahead. क्योंकि मेरे सामने सब बंद हो गए। ओके, सो अल्कलाइन इन नेचर होता है तो क्या करता है, अच्छा स्लीप को भी प्रमोट करता है अगर इसका हम लोग कंजम्पशन करते हैं। ओके, अभी हमें ना कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। यहाँ तक का आपको इंफॉर्मेशन समझ में आ रहेगा तो मुझे हार्ट देना है आपको, या थंब दिखा दीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी हमें ये तो पता है कि ज्वारी खाना चाहिए, बाजरी खानी चाहिए, किनोवा खाना चाहिए, सारे टाइप्स के मिलेट्स खाने चाहिए। ओके, लेकिन इसे हम लोग कैसे खा सकते हैं? खाना है मतलब कैसे भी नहीं खाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में ठान लीजिए। हमें खाना तो खाना है लेकिन कैसे भी नहीं खाना है। ईटिंग इन अ करेक्ट वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईटिंग इन अ राइट पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी ईटिंग, क्वांटिटी ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें हमारे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में हम लोग बताते ही है। ओके, तो ये भी मिलेट्स भी कैसे खाना है ये भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला, ये भी आप लिख लीजिए हाँ पॉइंट्स। सबसे पहला, हो सके तो आप ऑर्गेनिक या अनपॉलिश मिलेट्स अगर जहां से मिलते हैं वहां से बाय करना है। चाहिए तो वो 3-4 टाइप्स के ही लीजिए, जो लोकल आपको मिल रहे हैं वही लीजिए, लेकिन देखिए कि अनपॉलिश और ऑर्गेनिक मिलेट्स कहाँ पे मिलते हैं, वो लेना है आपको। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी एक टाइप का मिलेट एक दिन में खाना है। ओके, बहुत सारे लोगों को आदत होती है ना कि जो मतलब मल्टीपल ग्रेन का जो आटा रहता है वो ऐड करने का और उसका कुछ बनाने का, नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोई भी एक टाइप का ज्वार भी मिक्स किया है ऐसा नहीं करना है। ओके, देन नेक्स्ट इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे खाना है। सोकिंग ऑफ मिलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उसको पानी में 10 घंटे तक भिगो के रखना और उसके बाद उसको रेसिपी के लिए या कोई भी चीज बनाने के लिए यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये है कि अगर आप इसे भिगो के नहीं रखेंगे तो उसके कुछ चीजें ऐसी होती है उसमें जो हमारे बॉडी को हार्मफुल होती है। ठीक है, उसमें क्या है, क्या हमारे बॉडी को हार्मफुल हो सकता है, तो उसमें एक फाइटिक एसिड करके आता है। हर मिलेट में किसी ना किसी इसमें आता है, मतलब कोई ना कोई परसेंटेज में आता है फाइटिक एसिड करके। वो क्या करता है पता है, हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन का जो भी हमारे बॉडी का कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को कम करता है। मतलब जो भी पोषण तत्व हम लोग खा रहे हैं
और वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी, पोषण हमारी बॉडी एब्सॉर्ब कर रही है, हमारी बॉडी अंदर ले रही है, तो उसके कैपेसिटी को, एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी को कम करने का काम ये फाइटिक एसिड करेगा। इसके लिए उसे भिगो के खाना 8 से 10 घंटा या ओवरनाइट सोक करना बहुत नेसेसरी है। ओके, उसके साथ साथ उसमें एक ऑक्सीलेट करके आता है, जो अगर आप भिगोएंगे नहीं ना उसे, ज्वार या बाजरी जिसको भी, तो ऑक्सीलेट करके आता है, जो हमारे किडनी को बुरा इफेक्ट दे सकता है। ओके, देन उसमें एक गॉइटर एजेंट होता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड को डिसफंक्शन कर सकता है। ओके, अभी आप बोलोगे कि ये जो है, अगर हम लोग आटा बनाते हैं तो आटे में कैसा भिगो के रखेंगे, है ना? तो उसे क्या कर सकते हैं, जो गर्मी, मतलब गर्मी का सीजन आता है, उसे 8 से 10 घंटा सोक करके उसको तेज धूप में सुखा के उसका आटा बना सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग रेडीमेड आटा यूज कर रहे हैं तो बहुत सारा मिक्सिंग उसमें होगा, तो वो आपको अवॉइड करना है, ठीक है? अदरवाइज आप बहुत सारे वेज से उसे यूज कर सकते हैं। देन अगर आप लोग भिगोएंगे नहीं तो और कुछ कुछ चीजें हो सकती है, जैसे कि आपको हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि फाइबर वगैरह उसमें ज्यादा है और बहुत सारी चीजें हैं। अगर भिगोएंगे नहीं तो वो प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, भिगाने के बाद वो जो फाइबर होता है वो थोड़ा सेपरेट होने लगता है, ठीक है? अगर वो भिगोएंगे नहीं तो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम आ सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, ठीक है? देन हमें क्या करना है, हमारे डाइट में मिलेट्स को रोटेट करना है। मतलब आज एक चीज खाई, एक दिन ब्रेक लिया, दूसरे दिन फिर थर्ड डे दूसरी चीज खाना है। ओके, ऐसे रोटेट करना है। ओके, उसके बाद रोस्टिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी मिलेट को भिगोने के बाद रोस्ट किया तो वो थोड़े टेस्ट को एनहांस करेगा। देन हो सके तो उसे गरम गरम सर्व करके खाए, क्योंकि वो ठंडा खाने में आपको उसका इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना आप लोग गरम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ओके, अगर उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू और आपको बढ़ाना है ना, तो उसमें आप लोग खिचड़ी का ऑप्शन कर सकते हैं, जिसमें दाल आप इंक्लूड कर सकते हैं कोई भी टाइप का, जिससे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू उसका और ज्यादा इंक्रीज। से इम्पोर्टेंट पता है क्या है, आपको कोई भी चीज एक्सेस में नहीं खाना है। अगर आप मिलेट्स ऐड कर रहे हैं अपने डाइट में, अपने खाने में, तो उसे धीरे धीरे ऐड करना है। जो भी एक्सेस खाना होता है, कुछ भी खाओ आप, उसका डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक हमारे बॉडी पे दिखने लगता है किसी ना किसी फॉर्म में। ओके, तो स्लोली स्लोली हमारे डाइट में ऐड करना है। ऐसे ही नहीं है कि हम 4 या 1 वीक पूरा मिलेट्स का ही खाए, ऐसे भी नहीं करना है। ग्रेन डाइवर्सिटी भी होता है ना, तो अलग अलग ग्रेन हम लोग ऐड कर सकते हैं हमारे इसमें। जैसे आज एक दिन हमने चपाती भाजी वाला जो थाली है, मील है, वो लिया। कल हम लोग का अगर फास्ट है तो हम लोग भगर ले सकते हैं, या उपवास का कोई भी ले सकते हैं, साबूदाना छोड़ के, और क्योंकि वो मिलेट में नहीं आता है। उसके बाद थर्ड डे आप लोग दूसरा कुछ खा सकते हैं। फोर्थ डे अगेन आप लोग जवारी का भाकरी खा सकते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से आप लोगों को धीरे धीरे करके ऐड करना है, लेकिन पूरा वीक आप लोग पूरा ये मोटा अनाज या जिसे बोलेंगे मिलेट्स, उस पे नहीं रहना है। ओके, देन आप प्रीफर करने के लिए मैं बोलूंगी आप लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा अगर फर्मेंटेड फूड कुछ बना सकते हैं, फर्मेंटेड रेसिपीज बना सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि उसको सोक करके उसका बैटर बना के इडली, डोसा, ये आप लोग कर सकते हैं। उसमें आपको दाल भी मिलेगा, ठीक है? अगर किड्स को आप लोगों को देना है तो किड्स के लिए नाचनी ये प्रिफर किया जाता है, और वो भी आप लोगों को थोड़ा अमाउंट में ही देना है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चों को नाचनी का जो पेज है या नाचनी के बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग देते हैं, लेकिन वो बहुत हीट
मतलब रहता है, सॉरी हीट नहीं रहता है, वो इतना मतलब डाइजेशन के लिए इजी नहीं रहता है बच्चों के लिए, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को ऐड करना है। ओके, तो ये सारे चीजें हैं जो हमें, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें मिलेट्स खाने के टाइम प्रिकॉशन लेना या ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। ओके, उसके बाद मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि हाँ, मिलेट्स जो है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, कल के ही पेपर में मैंने आर्टिकल देखा था कि मिशन मिलेट्स, तो मिलेट्स हमारे कंट्री में इंडिया इज द लार्जेस्ट मिलेट्स प्रोवाइडिंग कंट्री, जहां पे 80% तक का एशिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मिलेट्स का। ठीक है, तो हमारे खाने में अगर हम लोग इसे ऐड नहीं करेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, ये अच्छा खाना। हमें क्या करना है, धीरे धीरे करके ऐड करना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने भी एक मिशन लिया है कि जो इंडियन थाली है ना, उसे कन्वर्ट करने का मिशन लिया है न्यूट्री थाली में। ओके, कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं कि धीरे धीरे करके मिलेट्स को ऐड करने वाले हैं। और क्यों है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है। ओके, मिलेट्स ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत, उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगता है, कोई भी कंडीशन में मिलेट्स ग्रो हो सकते हैं, कम वाटर में भी ग्रो हो सकते हैं। जैसे गेहूं के लिए बहुत स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक सीजन लगता है, लेकिन ज्वारी के लिए साल भर रहता है ज्वारी। ओके, बाजरी भी कभी भी उगा सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट का कंडीशन भी बैलेंस करने के लिए कम से कम पानी का यूज होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में अनाज उगना चाहिए, किसी भी कंडीशन में हमारे लोगों तक अनाज पहुंचना चाहिए। इसके लिए ये मिशन मिलेट्स लाया गया है एंड इसका बेनिफिट हमें लेना है। अगर ये भी बाहर चला जाए, ओके, सो और कुछ मैं थोड़ा सा अभी 2-3 स्लाइड्स है वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ। यस, सो ये जो मैंने क्लाइमेटिक कंडीशंस बता है कि मिलेट्स ग्रो करना क्यों जरूरी है, तो थ्रू आउट द ईयर ग्रो हो सकता है। देन किसी भी कंडीशन में कोई भी स्पेसिफिक सीजन नहीं लगता है। ठीक है, किस लिए हेल्प होता है कि माल न्यूट्रिशन को मिनिमाइज करने के लिए हेल्प होता है, स्पेशली इन ट्राइबल एरिया। ठीक है, क्योंकि ट्राइबल एरिया में बहुत कम पानी मिलता है, बहुत कम रिसोर्सेस मिलते हैं, तो रिसोर्सेस की भी जरूरत नहीं है इसे। देन ये क्या करता है क्लाइमेटिक चेंज को, तो रेजिस्ट, लो रेनफॉल को रेजिस्ट करता है, हीट को टॉलरेट करेगा। देन ये मैंने बता दिया है, वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम लगेगा, सर्वाइव एंड फ्लरिश वेल अंडर किसी भी कंडीशन में। ठीक है, कोई भी कंडीशन में, मतलब इस पे थोड़ा थोड़ा मतलब कम पेस्टिसाइड्स की जरूरत है, या पेस्टिसाइड नहीं यूज किए तो भी चलेगा। यस, सो अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सब तो इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है। ओके, देन ये अभी आपको देखना है कि हमारे पास जो भी कुछ आता है वो कितना नेचुरल वे से आता है, कितना प्योर आता है। अगर आपको नेचुरल वे से कुछ मिल रहा है तो आपको जरूर लेना चाहिए, प्योर आता है तो आपको जरूर लेना चाहिए। जैसे पहले ही मैंने बताया कि ऑर्गेनिक अगर कहीं से मिलता है वो तो आपको परचेस करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो वो पेस्टिसाइड से भरा हुआ रहेगा। तो ये आपको प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है कि कितना खाना है, क्या खाना है। इसीलिए हम लोग प्रीफर करते हैं कि वन टाइम जो हमारा मील रहता है
उस मील में हम लोग मिलेट्स को ऐड करेंगे अल्टरनेट डेज या 2-2 दिन के बाद अगर उसे ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली रिजल्ट देगा। अभी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मिलेट्स का, मैंने कुछ दिनों के पहले 4 दिन के लिए मिलेट्स लिए थे और वो भी नॉर्मली था मिलेट, मतलब किनोवा था, भगर था, जो घर पे अवेलेबल था वो। तो उसमें मेरा फैट लॉस अच्छा हुआ, मतलब 10% हुआ है। तो ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। इस वे से आप लोग अगर सोचेंगे ना तो अलग अलग रेसिपीज, बहुत सारी रेसिपीज है यूट्यूब पे। मैं जब स्टडी कर रही थी तो बहुत सारा मटेरियल मुझे मिला, उसमें से कुछ ही मैं डिलीवर कर पाई। एंड यस, तो अभी ना मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे हाँ, अभी मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, सचिन कासा सर से, कि वो जो वीडियो है रेसिपी का वो आप इनके छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको आइडिया आएगा कि क्या बना सकते हैं हम लोग। तो सर वीडियो प्लीज। आज मैं आपके लिए मिलेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ जवार। ये जो जवार है इसको ओवरनाइट सोक करके रखा है, मतलब रात भर पानी में भिगो के रखा है और फिर उसे मॉर्निंग में मतलब छान लिया है। अभी मुझे क्या करना है, इसे कुकर में मतलब पकाना है। अभी इसमें थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा क्योंकि ये अच्छे से लगना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स करना है एंड हमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है और ऐसे ही हम लोग कुकर में इसे पका लेंगे। एक 4-5 विसल निकालना है हमें। अभी मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और उस ऑयल को थोड़ा हीट होने के बाद उसमें जीरा डाल देंगे और जीरा डालने के बाद हमें थोड़ा सा तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत साबूदाना खिचड़ी का जैसे होता है ना वैसा बनाने वाली हूँ। तो मैंने थोड़ा सा पोटैटो यूज़ किया है, एकदम छोटा सा लिया है, बट अगर आपको नहीं यूज़ करना है पोटैटो तो आप अवॉइड करें। ये जो बटाटा है इसे हमें थोड़े टाइम तक कुक होने देना है। तो ढक्कन लगा के या लीड लगा के या इसे अच्छी तरह से कुक होने देंगे। तो ये बटाटा कुक हो गया है एंड अभी इसमें मैंने थोड़ा टोमेटो ऐड किया है और रेड चिली पाउडर भी ऐड करूँगी। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। एंड उसके साथ दाने का पाउडर वो थोड़ा सा ऐड करने वाली हूँ क्योंकि मैं तो अभी इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करके लेने वाली हूँ। एंड हम लोगों ने ऑलरेडी ये जो जवार थी ना उसमें सॉल्ट ऐड किया था। अभी मैंने जब ये कुक करने के लिए रखा था तो थोड़ा सा पानी मेरे से ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ड्रेन करके लिया है और उस वाटर को मैंने सब्जी में यूज़ किया है। तो थोड़ा कम पानी डालेंगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा लेमन जूस, अभी इसे हम लोग एक 3 to 4 मिनट 3-4 मिनट तक स्टीम आने देना है। सर्व करने के लिए रेडी है। अभी हम लोग थोड़ा सा मैं इसमें कोरिएंडर लीव डाल देती हूँ एंड खाने के लिए रेडी हो गया है। एक डिश में इसे सर्व करते हैं। तो ये हो गया। दिखने के लिए तो साबूदाना खिचड़ी लग रहा है लेकिन ये साबूदाना खिचड़ी नहीं है, हम लोग इसे जवार खिचड़ी बोल सकते हैं और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। और ये जो बनाया है ना ये एक वन टाइम का मील हो सकता है। इसके साथ अगर हम लोग फाइबर और एक ग्लास छाछ या बटर मिल्क ऐड करते हैं या इसके साथ कर्ड लेते हैं तो सो इट्स अमेजिंग। अभी मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ। तो थैंक यू सचिन सर। ये था रेसिपी, ये एक सैंपल है। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो बहुत सारे तरीके हैं, उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि इसे पाउडर फॉर्म में ना खाए। पाउडर फॉर्म में मतलब आटा भाकरी वो खा सकते, खा नहीं सकते ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं, लेकिन आप अगर होल ग्रेन का जो इम्पोर्टेंस है ना उसको समझिए।
कि होल ग्रेन को अगर सोक करके उसका बैटर बना के हम लोग जितनी चीजें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए जितनी बेनिफिशियल, क्योंकि उसमें ग्लूटेन वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है इसकी वजह से। एंड बहुत सारे रेसिपीज है। ये तो एक था, मुझे मतलब साबूदाना खिचड़ी का जो रिप्लेसमेंट है वो मुझे अच्छा लगा था, इसके लिए मैंने बनाया। एंड लिटरली टेस्ट में बहुत अच्छा है वो। मैंने जो खाया मतलब बना के खा लिया। तो अभी आपको ध्यान क्या देना है, अगर इस टाइप का बनाते हैं ना आप, तो आपको ध्यान क्या देना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो कुछ करेक्शंस है उसमें। एक तो इससे ये 4-5 सीटी में नहीं कुक होने वाला, ठीक है। 8 से 10 सीटी आपको लेना है कुकर का, क्योंकि वो जवारी है, ठीक है। उसमें अपर कोट भी होता है, तो वो कोटिंग नहीं पकता है। तो 8 से 10 सीटी और थोड़ा फिर स्लो गैस पे भी थोड़ा स्टीम होने देना है। ओके, उसके साथ साथ मैंने लास्ट में भी उसको स्टीम किया था, वहां पे भी थोड़ा सा आपको 3-4 मिनट बोला था तो 5 मिनट, लेकिन उसको बीच बीच में देखना भी है। ओके, ये 2 करेक्शंस उसमें है। उसके साथ आपको ध्यान में रखना है कि तेल का जो ऑयल है यूज करने वाले हम लोग, वो थोड़ा कम ले सकते हैं। मेरे इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया था, इतनी की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो आप 1 स्पून या 1.5 स्पून में ही बन जाएगा अच्छे से, क्योंकि बनाने के बाद मुझे ध्यान में आया। ओके, तो ये सारे करेक्शंस है। इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने टोमेटो ऐड किया था, आप कोई भी वेजिटेबल्स गाजर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा। एंड अभी मुझे एक क्वेश्चन आया था कि बच्चों के लिए कितना इनटेक होना चाहिए मतलब मिलेट्स का। तो बच्चों के लिए आपको ना ध्यान में रखना है कि मिलेट्स जो है उसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स ये सारे रिच होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं। तो बच्चों के लिए जो कोई भी हम लोग देते हैं ना, वो कम पोर्शन में देना है। ज्यादा हम लोगों को स्टार्ट तो बिल्कुल भी ज्यादा इससे नहीं करना है। जैसे बच्चे का अन्न ग्रहण का जो सेरेमनी होता है और अन्नप्राशन हम लोग जब जैसे करते हैं, तो उस टाइम हम लोग 1-1 स्पून दाल के पानी से या राइस के पानी से स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही हमको ध्यान में रखना है कि जब कोई भी नई चीज हम लोग किड्स के लिए उनके मील में या उनके डाइट में ऐड करते हैं, तो उसे कम मात्रा में ही स्टार्ट करनी चाहिए। हमारे लिए भी वही रूल है, एडल्ट्स के लिए भी वही रूल है। जो कुछ भी आपको स्टार्ट करना, रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये जो बना था ना, वो दिखने में शायद छोटा दिख रहा होगा, लेकिन एक जन आराम से उसका पेट भर सकता है। इतना उसका क्वांटिटी हुआ था, आधा बाउल, आधा छोटी कटोरी जो होती है ना, वही मैं उतना ही मैंने लिया था जवारे के दाने। तो वो एक जन का हो सकता है, उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं थाली में जो कोई भी लीफी वेजिटेबल बना रहेगा आपके घर में। फिर जो बीट गाजर जो ऐड करना है ये, देन दही या छाछ, तो इससे आपका प्रॉपर मील हो जाता है। हेलो, हेलो, हाँ येस। बोला ना। नाही, मला सगळे स्टक झालेले दिसतात। ओके, सो गॉट इट। अभी मतलब समझ में आया रहेगा, है ना? थैंक यू सो मच। अभी मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन था आपको, जो इजी वे से मैं आपको दे सकती थी। मैं अभी यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि कितना ज्वाइन करने के बाद अपने खाने में कुछ ना कुछ बदलाव किया है, स्पेशली मील प्लेट में। नॉट ओनली मिलेट्स, बट कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। उनका हैंड रेज में देखना चाहूंगी और उनसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगी। उनका एक्सपीरियंस मैं लेना चाहूंगी। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मील प्लेट में करेक्शन किया है? चेंजेस मतलब करेक्शन किया है, खाते तो वो पहले भी थे, चेंज करके। यस, सो भाईलाल सर का हैंड रेज हुआ, मैं भाईलाल सर से जरूर पूछना चाहूंगी। यस सर। Yes, ma'am. Good morning, everyone. Good evening. यस सर, आपने अपने मील प्लेट में, अभी आप मुझे ना खाली मील प्लेट के बारे में बताइए।
ओके, तो मैडम मेरा प्लेट में क्या क्या पहले क्या खाते? हाँ बोलिए सर। तो पहले जैसे पहले के खाने में मेरा सलाद तो कभी नहीं रहता था, और कंपलसरी चावल, सिर्फ चावल ही खाता था, रोटी का नाम ही नहीं था, चपाती उपाती खाने का कुछ ऐसा था ही नहीं। और सिंपल खाना कुछ भी नहीं होता था। शाम को चिकन हो जाता था, डेली मेरा चिकन से स्टार्ट होता था, रात का फिनिश होता था। और सुबह जैसे बोलते हैं नाश्ता करने का, नाश्ता विस्ता कुछ नहीं, पेट भर के खाना खाने का, चावल पेट भर के खाने का, दाल भाजी जो भी रहता है तो सब कुछ है। यस। ओके, तो अभी आपने वो सारी चीजों में क्या चेंजेस किए हैं? तो चेंजिंग तो सबसे पहले सुबह हमारा ये अमेजिंग ब्रेकफास्ट जो है, मॉर्निंग का शेक है, उससे स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद दोपहर में मस्त कोई स्प्राउट वाला भाजी लेते हैं, प्रोटीन युक्त भाजी लेते हैं, और उसके साथ सलाद कंपलसरी हो गया है। और रात का खाना जिस दिन शेक नहीं होता उस दिन तो हमारा जो है सलाद रहेगा, प्लस उसके साथ हल्का जो हमारा ब्रेकफास्ट रहता है वो सब रहता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अभी आपको क्या ध्यान में रखना है? अभी भाईलाल सर ने बताया ना कि उनका मॉर्निंग पहले बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, अभी इन्होंने हमारे कम्युनिटी का ब्रेकफास्ट ऐड किया है। इसका मतलब ये क्यों ऐड किया है? क्योंकि वो जो कुछ भी उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, इसके लिए उन्होंने मॉर्निंग में पहला ब्रेकफास्ट ऐड किया है, उसके बाद मील प्लेट में करेक्शंस किया है। जो लंच प्लेट होता है उसमें करेक्शंस किया है, और उसी की बार मुझे बताइए आपका ट्रांसफॉर्मेशन। यस मैडम है, मैं पिछले 4 साल से इस हेल्दी कम्युनिटी में ज्वाइन हुआ हूँ, 4 साल से इस गुड फ्यूल को ले रहा हूँ। तो पहले 4 महीने में 18.5 kg वजन कम किया हूँ, कमर से 10 इंच कम किया हूँ, और स्टमक 14 इंच कम किया हूँ। तो ये मैं ही नहीं लेता हूँ, मेरी पूरी फैमिली, मेरी वाइफ लेती है, मेरे 2 बच्चे हैं वो यूज करते हैं, और मेरी माँ जो है करीब 12.5 kg वजन कम की है। वो पेशेंट है शुगर की, लेकिन आज डॉक्टर बोलता है आप दवा मत खाइए, अभी आप नॉर्मल में हैं। और मेरी चाची जो है वो 14 kg कम की है, तो मेरी पूरी फैमिली यूज करती है। ओके, एंड हार्ट दे सकते हैं क्योंकि भाईलाल सर का बहुत सुपर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो थैंक यू सो मच भाईलाल जी। यस, एंड अभी मैं मारिया मैम किधर है? मारिया मैम, यस मैम, अनम्यूट कीजिए। पहले में गुड मॉर्निंग। पहले में ब्रेकफास्ट मारिया मैम, में यस। 2 चपाती लेती थी। हाँ मैम, चाय। आपको कितना टाइम हुआ है? आपने क्या क्या करेक्शंस, हाँ एक मिनट, आपने क्या क्या करेक्शंस किए हैं एंड आपका अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन? मुझे 5 मंथ्स हुआ है। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ चपाती और चाय लेती थी, और अभी मैं थोड़ा पहले तो हमारा ब्रेकफास्ट लेती हूँ, हमारा फ्यूल। फिर स्नैक्स में मैं थोड़ा किनोवा का पुलाव बनाती हूँ, चिकन ओके। डाल के। मेरा वो होता है मेरा 11 बजे का स्नैक्स। और मेरा वेट लॉस इनिशियली 5 kg हुआ था, फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। अभी तक मेरा 8 kg हो गया है। तो आई हैव मूव फ्रॉम से वाओ, L to M size. And I had an amazing Wonderful. journey in this committee. I get a lot of information. ओके, सो थैंक यू सो मच। मारिया मैम का भी सुपर रिजल्ट है, उनका एक्सपीरियंस है। अभी उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने ऐड किया है किनोआ, तो वो एक मिलेट है, वो आप देख सकते हैं। और उनका ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमारे मतलब खाने में हम कुछ अच्छी चीजें ऐड ऑन करते हैं ना,
तो हमारा लिए जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जो रिजल्ट के लिए जो हेल्प होता है, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हेल्प होता है, वो बहुत यूजफुल होता है, वो और बहुत सुपर्ब होता है। ओके, सो यहाँ पे मैं और किरण मैम को पूछना चाहूंगी। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसे कि भाईलाल सर ने भी कहा, पहले मेरा ब्रेकफास्ट सही नहीं होता था, पराठा पूरीज ये हम लोग बहुत ज्यादा खाते थे। तो फर्स्ट चेंज वाज ब्रेकफास्ट, नो डाउट। और उसके बाद जब हमने प्रोटीन और फाइबर इंक्लूड करना चालू किया मील प्लेट में, उससे भी मेरा वेट लॉस अच्छा होने लगा, एनर्जी लेवल्स अच्छे होने लगे। और बाद में जब मेरा वेट स्टकअप हुआ था, तो मैंने रोटी, व्हीट रोटी को रिप्लेस करके जवार रोटी ऐड की थी। सो ओवर द पीरियड मुझे जवार रोटी के बाद और ज्यादा वेट लॉस हो गया, जहां स्टकअप वेट रहता था। एंड ये मेंटेन करने में भी आज बहुत इजी है, क्योंकि जवार रोटी से फिलिंगनेस रहता है, आपको वापस जल्दी भूख भी नहीं लगती है, और उसका जो फाइबर है उससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा रह रहा है। सो दिस वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड इसी के साथ मैंने 17 kgs का वेट लॉस भी किया है विद इम्प्रूव्ड एसिडिटी एंड माइग्रेन रिजल्ट्स। यस, सो सुपर्ब किरण मैम। अभी उन्होंने क्या किया, उनका जब वेट स्टकअप हुआ था तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जवार रोटी, चपाती को रिप्लेस करके जवार रोटी ऐड किया। कुछ कम किया उन्होंने खाने में? कुछ कम नहीं किया, उन्होंने चेंज किया, है ना। तो उसकी वजह से उनका वेट रिड्यूस होने में हेल्प हुआ, राइट। ये चेंजेस को हमें नोट करना है कि क्या क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। कुछ हमारे खाने से कुछ डिलीट नहीं करना है, कुछ रिमूव नहीं करना है, ओनली चेंज इज रिक्वायर्ड, है ना। और उसका रीजन क्या है, उनका फीलिंग ऑफ फुलनेस बढ़ा, उनको ज्यादा भूख नहीं लगती थी जवार रोटी ऐड करने की वजह से, बिकॉज इट इज रिच इन फाइबर, बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन। जब प्रोटीन फाइबर हमारे पेट में जाएगा तो क्या होता है, हमें भूख नहीं लगती है जल्दी, और अच्छा हेल्दी फील होने लगता है। ओके, देन नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी, यस गौरी मैडम। यस मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। तो यहाँ पहले भी जैसे सबने बोला वैसे हमारा ब्रेकफास्ट सही नहीं होता था। मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस। हाँ, तो ना क्या था, वो घी के साथ 2-3 चपाती खा लिया, और वो उसी में मेरा तो एकदम शेड्यूल ही एकदम खराब था। सुबह सुबह उठना लेट था, उठने के बाद वो 10-11 बजे चाय बनाओ, घी का 2-3 चपाती बनाओ, हस्बैंड के साथ उनको भी दे दो और मैं भी खा जाओ। उसके बाद सीधा वो दोपहर का लंच वगैरह कुछ मतलब था ही नहीं, सीधा 8 बजे रात को खाना खाती थी मैं, और वो भी पूरा दिन भर का मतलब फुल ऑफ मील खाती थी वो पूरा उसका ही नहीं। लेकिन इधर आने के बाद पहले तो ब्रेकफास्ट चेंज किया, शेड्यूल चेंज किया। ब्रेकफास्ट में मैंने शेक ऐड किया, अपने जो चाय का जो आदत था वो छूट गया फिर इसकी वजह से। और मैं वो मील प्लेट बोलती है ना दोपहर को, जैसे सब बताते हैं वो प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो बैलेंस रहना चाहिए वो हमारे ज्वारी, जैसे मैम ने बोला ज्वारी में बहुत सारा। हमारा कैसा था, सुबह चपाती, रात को ज्वारी का भाकरी या फिर बाजरी का भाकरी, ऐसा रहता था शेड्यूल। बट अभी दोपहर के प्लेट में मैंने, मेरा 2 टाइम शेक रहता है, तो अभी दोपहर के इसमें मैंने ज्वारी का भाकरी वगैरह ऐड किया है, तो वो फुल ऑफनेस आता है वो दोपहर के लंच के बाद। और वो दही ऐड करना, वो सब चेंजेस, हाई प्रोटीन सलाद ऐड करना, प्रोटीन वाला सब्जी मोस्टली ऐड करना, वो फिर अपना सब्जी भाजी वगैरह रहते हैं ना, पालक मेथी, वो थोड़ा बहुत ऐड करना। तो वो सब बैलेंस कैसे करना वो सीखे यहाँ पे आके। फिर अपना स्नैक्स कैसे रहना चाहिए, अपना फ्रूट्स कैसे किस टाइम पे खाना चाहिए, कब खाना, मतलब ये सब यहाँ पे आके सीखा। और ये सीखने के बाद धीरे धीरे फैमिली में भी चेंजेस सब, मतलब मैंने चेंजेस किया तो वो भी मेरा ही शेड्यूल फॉलो करने लगे, तो उनमें भी चेंजेस आने लगा। और मैंने उसके साथ मेरा 15 kg का अमेजिंग फैट लॉस किया है। और मैं अलग अलग ऐसे रेसिपीज ट्राई करते रहती हूँ हाई प्रोटीन वाला, कि कभी उसमें अपना काबुली चना ऐड करो सलाद में, अपना नॉर्मल वाला चना ऐड करो, पनीर ऐड करो, चिकन ऐड करो, मतलब जो भी हम खाते हैं वो बैलेंस में, कितना कम ज्यादा, मतलब वो भी हमें मालूम रहता है कितना ही क्वांटिटी में खाना चाहिए, कितना ऑयली, ऑयल कितना कम हो। पहले मेरा, हम फल्टन साइड के रहने वाले, तो हमारे भाजी में वो तेल रहते हैं ना ऊपर का, उसके सिवाय मुझे खाना नहीं जाता था। नॉर्मल भी खाना तो उसके सिवाय मुझे खाना नहीं जाता था। मैं ऊपर ऊपर का निकल के मैं खाती थी और बाकी सारा बाकी लोग खाते थे। तो वो कुछ भी बोले, अरे गौरी को ऊपर का तरी रहने दो, नहीं तो वो चिल्लाएगी मुझे नहीं मिला करके, मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए, कौन सा भी भाजी रहने दो।
तो वो सब छूट गया। पहले 7-8 लीटर तेल लगता था घर में, तो मतलब शुगर का कम था, बट ऑयल का बहुत मुझे क्रेज था। किसी भी चीज में तला हुआ बिल्कुल नहीं खाते थे, बट वो ऑयल जो भाजी में, उसी की वजह से वो सब कभी महीने में 1-1.5 लीटर पे आ गए हैं। तो इतना चेंजेस मैंने किया है मैंने खाने में। ऐसा नहीं कि मैं खाती नहीं हूँ, बट हेल्दी खाते कैसे है वो मैंने बैलेंस करना सीखा है यहाँ पे, और उसके साथ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सो थैंक यू मैम। यस, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन बताया आपने? या फैट 15 kg का फैट लॉस किया है मैंने कम्युनिटी के साथ। सो थैंक यू ऑल कोचेस। यस, थैंक यू सो मच गौरी मैडम, अमेजिंग शेयरिंग। गौरी मैडम ने सब कुछ बताया कि उन्होंने कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद क्या क्या चेंजेस किए, मतलब छोटी छोटी चीजों से लेके बड़े चीजों तक उन्होंने चेंजेस किया है, और उसका अमेजिंग रिजल्ट उन्हें मिला है। और हम जब हेल्दी होते हैं, हम जब चेंजेस करते हैं, तो एवरीवन फॉलोज इन आवर फैमिली। हमारे फैमिली में हमें फॉलो करते हैं लोग। ओके, अभी विनीता मैडम से मैं एक लास्ट एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगी। यस विनीता मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। मैं चाय कॉफी दूध वगैरह कभी पीती ही नहीं थी सुबह में, तो मैं सुबह कुछ भी नहीं लेती थी। उठने के बाद सीधे काम करना, और खाना भी मेरा कोई रूटीन नहीं था। कभी मैं दोपहर को खा रही हूँ, कभी शाम को, और मैं नाश्ता तो करती ही नहीं थी। और मैं मोटा अनाज कभी खाती ही नहीं थी। तो और सैलेड मेरे को पसंद था, लेकिन फिर भी ऐसा जरूरी नहीं था कि मेरे को खाना है। तो अभी लेकिन मेरा जो है ना, वो सब चीजें इतना अच्छा हुआ। मैं फ्रूट्स डेली खाती हूँ, मतलब मैं क्या, मेरा पूरा फैमिली को मैं देती हूँ। और सैलेड भी रोज जरूरी रहता है। हम अनाज में रोटी वगैरह कम खा के सब्जियां ज्यादा खाते हैं। और दही का पहले हम लोग रायता बहुत बनाते थे हमेशा। अभी यहाँ से पता चला कि रायता उतना अच्छा नहीं है, तो हम प्लेन दही खाने लगे खाने के साथ में। तो काफी कुछ, मतलब मोटा अनाज भी हमारा टेस्ट बड चेंज हुआ यहाँ पे आके, तो हमारा मोटा अनाज भी अच्छा लगने लगा। अभी मैं और मेरे हस्बैंड तो खाते हैं, लेकिन हम बच्चों को भी खिलाना सिखा रहे हैं। मेरा बेटा फल बिल्कुल भी नहीं खाता था। हमेशा रोज टिफिन में मैं उसको आजकल रोज दे रही हूँ, एक फल तो देती हूँ। तो वो आज भी मेरे को बोल रहा था, मम्मी क्यों? मैंने बोला तुम खुद नहीं खाओगे तो अपने परिवार को कैसे खिलाओगे आगे? तो जब हम खुद करेंगे तो ही हम आगे किसी को दे सकते हैं। तो अभी वो खुद भी खाने लगा है, मतलब उसके में भी चेंज आया। मेरी बेटी का ऐसा था कि वो बिल्कुल नेगेटिव थी, इससे नहीं ले रही थी कुछ, लेकिन अभी 4 दिन पहले उसने खुद ने सामने से अफ्रेश मांगा कि मम्मी मेरे को दो, तो वो 4 दिन से उसने भी कंटिन्यू किया है। ओके, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन? मेरा तो वजन वैसा ही था, तो इसलिए मेरे को उसमें नहीं, लेकिन मेरे को बाकी चीजों में बहुत लग रहा है। जैसे मैं पहले बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, तो पहले जो गुस्सा था ना, वो एकदम अंदर तक जाता था, और मैं पूरा दिन परेशान रहती थी उससे। तो वो सब मेरा अभी ऊपर लेवल पे है। हो रहे, बॉडी में भी चेंज आ रहे हैं। जैसे मेरे को ना यहाँ पे मैं बहुत पतली हूँ, तो मेरे यहाँ पे गड्ढे थे, तो अभी वो भर रहे हैं। मतलब जो बॉडी में चेंज आ रहे हैं, लेकिन मेरे को उतना, मैं सिर्फ उसको अभी समझ रही हूँ सब, और मैं आराम से मैं उसको यूज कर रही हूँ, और टाइम दे रही हूँ अपने बॉडी को उसको समझने के लिए। यस, वेरी गुड विनीता मैम, थैंक यू सो मच। अभी विनीता मैम से हमने क्या लिया कि हमारे बॉडी को ना चेंजेस होने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हमें हमारे शरीर को, उन्होंने, उनका मतलब वेट लॉस वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी चीजें उनके शरीर में वो चल रही थी। जैसे उनका चिड़चिड़ापन होना, वो पानी नहीं पीते थे, पानी का कंजम्पशन उनका नहीं के बराबर था। वो सारी चीजों में उन्हें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये भी हमारी कम्युनिटी सिखाती है आपको। और उसके साथ साथ जैसे ही हमारे शरीर में अच्छा खाना जाता है, तो ये चिड़चिड़ापन वगैरह ऐसे ही नहीं जाता है। हमारे हार्मोन्स अच्छे रिलीज होने लगते हैं, उसकी वजह से हम हैप्पी फील करते हैं, खुश फील करते हैं खुद में, और हर सारी चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। तो ये हो गया हमारे, मतलब अच्छा खाना, हमारी कम्युनिटी, कोच का गाइडेंस,
कोच का हमेशा फॉलो अप, इसकी वजह से ये सब पॉसिबल होता है जो हमें बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकता है। और मैंने तो बहुत किया था लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। सो अभी मेरा टाइम भी हो चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आज मेरा नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है, सो अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने रिजल्ट शेयर किया, जिन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड बैक टू एमसी। वाह, तो बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेट्स के हमें पता चले। तो आई होप सारे लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मील में, अपने डाइट में मिलेट्स को ऐड करेंगे। बस इम्पोर्टेंट चीजें जो जैसे बताया उन्होंने वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको कैसे लेना है, उसका क्या पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, और कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, वो जरूर ध्यान में रखिए। मैक्सिमम आप 100 ग्राम तक का ही आप 1 डे में इंटेक कर सकते हैं, एज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है उन्होंने रिकमेंड जो किया है। और जैसे भिगो के रखना है और क्या क्या बेनिफिट है, कितने अल्टरनेट डे में आप ऐड कर सकते हैं, वो छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखिए। और डेफिनेटली अगली बार हम आपके रिजल्ट मिलेट्स के भी सुनना पसंद करेंगे। तो आई होप सारे लोग, कितने लोग इसको ऐड करेंगे अपने डाइट में। सो जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग कितने लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अमेजिंग, ग्रेट। तो थैंक यू सो मच पल्लवी।